सुन तो लीजिए, इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर चीख मत मारिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी पी सकते, पीजिए आप। सुन तो लीजिए, एक वीडियो नहीं है उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी और जो पूरा सूरज आकर गंगा में गिर रहा है उस पर आपके मजहबी जज्बात को तकलीफ नहीं होती। नीम पार्टी का अध्यक्ष ओवैसी जी का अगर इंटरव्यू लेना है तो एकदम न्यूट्रल होकर सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करके सवाल पूछेंगे ना, अगर आप किसी पार्टी का पक्ष रखकर अगर आप सवाल करेंगे तो ओवैसी जी की तरफ से ऐसा रिप्लाई आएगा जो आपको हजम नहीं होगा, आपका जो नैरेटिव है नैरेटिव के साथ सूट नहीं होगा। ठीक है, आज हम वीडियो में वही देखेंगे कि ओवैसी जी को तो आप जानती है जो मतलब हर एक सवाल का बेबाक जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। जी हमेशा जो बात बोलना होता है ना एकदम सीधा डटकर मतलब बेबाक होकर बोलते हैं, इसलिए ओवैसी जी बहुत बार मतलब ब्रेकिंग न्यूज में रहते हैं। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे इंटरव्यू देखेंगे कि ओवैसी जी से मतलब जो पत्रकार होते हैं, एंकर जो होते हैं, एंकर क्या क्या सवाल पूछते हैं और ओवैसी जी क्या क्या जवाब देते हैं। ठीक है, गंगा नदी के ऊपर इफ्तार करने से लेकर अब जो माहौल चल रहा है सबके ऊपर सवाल पूछा था, हर एक सवाल का क्या जवाब दिया था, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। क्या आपका मतलब जब आप बात करते हैं हिंदुस्तान की तो आपका झुकाव मुसलमानों की तरफ ज्यादा होता है? क्योंकि परसेप्शन यही है। नहीं, भारत में मुसलमान कोई मार्स से तो नहीं आए ना। नहीं, लेकिन एक तरफ पड़ला क्यों झुका रहे? बराबरी का क्यों ना रहे? नहीं, चांद से तो नहीं आए, इसी जमीन के हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप और हम डीएनए कराते हैं, मेरा डीएनए आपसे ज्यादा निकलेगा भारत के लिए, बता रहा हूं आपको। आप भारत वाले जीन सीक्वेंसिंग भी देख लिए क्या? हाँ, देख लिए, करा देंगे, जेनेटिक टेस्ट करा लेंगे। तो ये जो बोलना कि भारत ये भारत का वैसा, और ये जो भारत तो सबका है ना। आज जो लोग हमको भारत से मोहब्बत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सन 57 की जंग आजादी में कहीं पर नजर नहीं आए। आज जो हमसे पूछ रहे हैं वफादारी का सर्टिफिकेट, काला पानी की सजा में तो सबसे पहले अगर कोई काला पानी की सजा में गया तो हैदराबाद से मौलवी इस्माइल थे, सबसे पहला आदमी, वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो ये तो अब सत्ता में रहकर आप सबसे सर्टिफिकेट का मुतालबा कर रहे हैं तो वो अलग बात है। नहीं, पूरी दुनिया में जब भारत को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, एक ग्रोइंग पावर जिसका सब एहतराम कर रहे हैं, वैसे में आप कई बार भारत के अंदर लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? वो छवि जो भारत की दुनिया भर में बन रही है या जिसका जिक्र आप करते हैं वो? तो पहले आपके सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट का जवाब देता हूं। अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी भारत में आके बोलता है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। कौन है भाई गोरी चमड़ी वाला जो भारत में आकर बोलता उठने नहीं देंगे? उसके बाप का भारत है जो यहां पर आकर बोलकर चला गया और हम लोग कुछ बोल नहीं सके उसके बारे में। हम भीख मांग रहे हैं अमेरिका से कि हमको 30 दिन का वेवर दे दो, हम ऑयल खरीदेंगे। ये भारत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ईरान में गड़बड़ हो गई तो आपने कह दिया कि ठीक है अब आप खरीद लो रशिया से ऑयल। कौन है भाई वो बोलने वाला हमको हम रशिया से ऑयल खरीद लें? आप बताइए कि कहां गया हमारी गीरत, हमारा हमियत, कहां गई सब चीजें? ये इस पर कोई ने कुछ नहीं बोलता। ट्रंप हमको बोल दिया 2018 में ईरान से ऑयल मत लो। आपको मालूम यूको बैंक में 60,000 करोड़ हमने जमा करवाए थे, ईरान से हम ऑयल ले रहे थे और ईरान यहां से पैसों को लेकर नहीं जा रहा था, यहां से सामान खरीदकर भारत से लेकर जा रहा था। आज हम वो भी नहीं, हमने ट्रंप बोला गोरी चमड़ी वाला कि हम, ट्रंप ने कह दिया कि आप मत खरीदो रशिया से, हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कह दिया खरीद लो, हम खरीद लेंगे। नुकसान किसको हो रहा है? आज आप देख लीजिए, आज हम बासमती चावल हमारा पोर्ट में अटका हुआ है। फ्रूट जो जाते थे रमजान में गल्फ को वो नहीं जा पा रहे हैं। आज हमारी कश्तियों को अफ्रीका से जाना पड़ रहा है, इंश्योरेंस उनका बढ़ गया है। तो फिर आप बताइए फिर कैसे होगा ये? और दूसरी बात, अब दूसरे आपका सवाल का दूसरा हिस्सा, मेरे को एक बात बताइए, उत्तम नगर में क्या मुसलमानों को ईद मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है? उत्तम नगर में आप घटनाओं का सामान्यीकरण नहीं करते? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, आपने बात की वहां पर कश्ती में बच्चों ने रोजा खोला। एक वीडियो तो दिखा दीजिए कि उन्होंने हड्डी डाली है पानी में। और कौन सा कानून है जो कहता है कि खाना नहीं खाना? और जो पूरा सूरज आकर गंगा में गिर रहा है उस पर आपके मजहबी जज्बात को तकलीफ नहीं होती? अच्छा, मेरे मजहबी जज्बात क्या होगा? मैं भी रोजा रहता हूं, क्या मैं कह रहा हूं कि सबसे कुछ खाना मत खाओ, कुछ पानी मत पियो क्योंकि मेरी आस्था है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना किसी से। नहीं, लेकिन आपने पहले नहीं सुनिए, आपको तो पहले बोलना नहीं चाहिए था कि मैं ये सब कर रहा हूं, आपने बोल दिया। मगर मैं आपसे तो नहीं कह सकता ना कि सर आप जब तक दिन आप मेरे सामने पानी मत पीजिए। ये कौन सा ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि आपकी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं है? नहीं, आपने दो चीजें। अच्छा, और एक चीज सुन लीजिए, ये कौन सा पुलिस का इंस्पेक्टर है जो कहता है कि जिसको ईरान जाना ईरान चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट के जज
ने कहा कि उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान थी, उसको घर नहीं मिलता है। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि ये हाल देश का है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप घटनाओं का सामान्यीकरण क्यों करते हैं? कुछ एक घटनाओं को आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? कुछ एक घटनाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या? आप देखिए बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, भारत में उनकी स्थिति देखिए, कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता? नहीं, क्या मैं क्या कोई किराएदार हूं यहां पे? वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? मैं देश का हूं ना, देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा। आप मुझे क्यों ले जाकर मिलाते दूसरी जगहों से? मेरे अब्बा दादा तो वहां से नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस में भी वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं होते हैं। आप उन मुद्दों को जरूर पकड़ लेते हैं जहां पर आपको ये लगने लगता है। जैसे आप उत्तम नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। आपको वो बात बुरी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी, ये कहानी बनाकर डाल दी गई। नहीं तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया है तो गलत क्या किया है? दूसरी उसमें बात, तो गंदे नाले आके मिल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, कौन सा कानून है बताइए? आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून है कि गोश्त नहीं खाना वहां पर? कौन सा कानून है बताइए आप? भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? नहीं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? बिल्कुल नहीं, देश भावनाओं से नहीं चलता। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर ये तो कानून है। अरे आप धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं कर सकते। गंगा जी, गंगा माँ हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है, आपको बताने की जरूरत है असद भाई? बताने की जरूरत नहीं है, मगर देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? मेरी भावना क्या क्या होगा? रमजान के 30 दिन में रोजा था तो शराब की दुकानें बंद नहीं की आप? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हड्डी फेंकी की गई तो सही किया गया? सुनिए एक मिनट, इस क्यों शराब की दुकान आपने बंद नहीं की? क्योंकि शाम में 7 बजे आपको पीना है, वरना नहीं पिए तो आपका मूड आउट हो जाता है। क्या मैंने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दो? तो आप ये कह रहे हैं कि जो रोजेदार हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए, आराम से बात करिए, सुनने तैयार हूं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी पी सकते, पीजिए आप। सुन तो लीजिए, वो बच्चों ने कौन सा कानून का उल्लंघन किया? और आपने एफआईआर में उनको बाद में लिख दिया लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, कश्ती आपकी है, लाइफ जैकेट मुझे दे रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने उस कश्ती का वो कर लिया, बगैर जबरन लेकर चले गए। संभल का एक मामूली इंस्पेक्टर बोलता है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं। आप देश को संविधान से चलाइए। नहीं, अब मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहूंगा। आप दो बातें इसमें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं क्या? दूसरे आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ऐसा हो गया कि उसमें इतना हाय तौबा होनी चाहिए? आप ये कह रहे हैं। मेरी एक बात सुनिए, आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, पूरा सीवरेज गिरता है गंगा के अंदर, बड़ी बड़ी क्रूज चलती हैं, उसका गंदगी गंगा में गिरती है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। कोविड के जमाने में लाशें तीर रही थी, जब इंसानियत कहां गई? आप इन दोनों घटनाओं की आप तुलना कर रहे हैं। असद भाई, एक चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। मेरी मां मान लीजिए कहीं बैठी हुई हैं और मैं अपने पैरों को वहां से मान लीजिए निकाल रहा हूं, उनको मेरा पैर लग गया, मैंने उनके पैर छू लिए वापस। एक होता है मैं उनसे ये कहूं कि मेरे पैर तो तुमको आते जाते लगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर पैर लग गया। ये जो आप कह रहे हैं गंगा में हड्डी वाली बात कि वहां सीवेज गिरता है, ये गिरता है या हड्डी विसर्जित की जाती है, ये कहीं हो जाता है, बात अलग है, लेकिन मैं खा के फेंकूंगा, ये तो जानबूझ के किया गया अपमान हुआ ना? देखिए, जानबूझकर किया नहीं कि, देखिए आप रूल बनाइए, आप रूल बनाइए। और अगर कोई अपनी मां को पैर लगाता है तो हम तो मां को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी मां की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है, देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल देश के संविधान का, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको क्या बोलेंगे आप? इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं आस्तिकता नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं असद भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आप अगर किसी को बहुत मानते हैं तो मेरा भी ये फर्ज है आपको मानने के लिए कि मैं उसको भी एहतराम दूं, उसको भी मानूं। कौन सा माने आप? हमने क्या नहीं माना? कौन सा? हिंदुस्तान ने क्या नहीं माना? आपने एहसान किया। एहसान नहीं, माना तो एहसान किया और नहीं तो नहीं माना। ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी हो गई। एक बात सुनिए, ये जो आपका मामला है ना, आपके सवाल की सोच जो आ रही है कि हम बड़े हैं और दूसरे हमसे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है, यही ज़हनियत के मज़ाहिर आप कर रहे हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान इस देश के लिए क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है असद भाई। क्या उसमें यह कहना कि उसमें अगर मान लीजिए कहीं कोई सीवरेज गिर रहा है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। हाँ। उसमें हड्डी तो विसर्जित किए जाने की भी आलोचना नहीं। अगर आपकी लॉजिक को मान लिया जाए तो आपकी मां पर सूरज गिरता रहे और आपको तकलीफ ना हो,
आपकी लॉजिक को मान लिया जाए उसी तकलीफ तो, के लिए ये और आपको ये तकलीफ नहीं हो भगीरथ रही प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको ये भी नहीं, मालूम होगा आपकी लॉजिक ये है कि नमामि आप गंगे सुनिए और स्वच्छ सुनिए गंगा के तहत आपकी बहुत लॉजिक सारे ये काम है भी कि किए गए। आपकी मां पर ये दोनों- सूरज गिरता जाए मैंने आपको तकलीफ नहीं, ना हो बिल्कुल तकलीफ, अगर अनजाने में आप- पैर लगा मैं वही कह रहा हूं पैर वो का भी नहीं, गलत है। गंदगी गिर रही है, ये दोनों गंदगी चीजों गिर- को आप आपको जो तकलीफ compare नहीं हो कर रही रहे है। हैं। अच्छा मुबारक हो अब ये आपको। जरा देखिए, दो चीजें कही जा रही हैं कि वहां पर सीवरेज का गिरना ये भी आपके लिए तकलीफदेह होना चाहिए, बहुत ज्यादा तकलीफदेह होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन खाकर गंगा में हड्डी फेंके जाने का मसला क्या वैसा ही है जैसे सीवरेज का गिरना? आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें कि एक जैसी घटना है ये एक जैसी घटना देखिए यहां बैठे किसी आदमी को नहीं लग नहीं रही। नहीं, मैं देखिए ये पूरे मान भी लें ये गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ही अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हुआ है। हेमंत जी कह रहे हैं कि ये हाथ खड़े करने से तय नहीं होगा। ये तो हुआ ही इसीलिए। सुनिए, आप और ये दोनों लड़ रहे हैं, आप तय कर लीजिए पहले क्या है। वो आपके बॉस हैं, आप एक बात कर रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हैं, तो आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? भाई मेरा हाल फंस गए रजिया गुंडों में। आप डिसाइड कर लीजिए पहले, आप दोनों क्या करना चाह रहे हैं। अस्थियों का विसर्जन अलग बात है और खाकर, उनका कहने का तात्पर्य है कि खाकर फेंका जाना अलग है, विसर्जन अलग है। आपको बोल रहा हूं, कोई वीडियो दिखाओ आप, कितना नुकसान हो रहा है भारत को। देखिए आप, यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। तीसरा, हमने 11 साल में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना था हमने नहीं बनाया। हमारा पूरा तेल आता है यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, गैस आती है वहीं से। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? देखिए, प्रधानमंत्री आपके लिए, प्रधानमंत्री सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, खैर वो चले गए। नेतन्याहू को आना था, नहीं आया। प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री गए वहां पर उनको मालूम था कि होने वाला है। अगर प्रधान, आप कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए, ये आप अज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए, आप मुझे बोलने देंगे ना? नहीं, आपको पसंद ना हो तो आप ये जानना चाहता हूं कि आप ये दमदारी से कैसे कह सकते हैं इनको पता था? सुन तो लीजिए, इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए, वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है ये जानना चाहता हूं। सुन तो लीजिए ना, अरे आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, तो नहीं चलेगा ना। आपने जनवरी में आपने नोटिस दिया कि ईरान में जितने भारत के लोग हैं आ जाइए। क्यों दिया आपने? अगर हम यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाई है तो यूएस ने भारत को बताया था कि सब तमाशे करने वाले हैं। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भारत को हो रहा है। 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां से हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। उसको आप क्या करेंगे? अगर वो वापस आना शुरू कर दिए तो यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है, यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है ना, बताइए। दिल्ली, बॉम्बे के पोर्ट पर जाइए, महाराष्ट्र के किसान गाली दे रहे हैं कि उनका सामान नहीं जा रहा है। उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए आप? हम 5 दिन क्यों खामोश बैठे? हम 5 दिन इसलिए खामोश बैठे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 5 दिन में इनका सफाया हो जाएगा। नहीं हुआ उनका सफाया। वो लोग मरने को तैयार हैं, वो कर रहे हैं काम। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, सुनिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना और जापान के कश्तियां बराबर आ रही हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट पे 2-2, 3-3 आ रही हैं। 3 कश्तियां आई तो आपने टीवी पर ओ जिंदाबाद के नारे लगाए। वो 3 कश्तियों में गैस तो सिर्फ 1.5 दिन की थी। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैस का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया नहीं। असद सर, पेट्रोल का सुनिए, पेट्रोल का क्रूड ऑयल का कितना है? क्रूड ऑयल का आईए बोलता है 90 डेज। प्रधानमंत्री का कल का स्टेटमेंट देख लीजिए, 5 दिन का है सिर्फ हमारे पास रिजर्व। हमारी इकोनॉमी मुतासिर हो रही है। अगर $1 बढ़ता है, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा बताइए? अब आज क्रूड ऑयल की कीमत क्या है? तो मैंने आपसे ये जानना चाहा था, भाई, देश के प्रधानमंत्री इन सब बातों को गौर कर लेते और वो इजराइल को नहीं जाते। अच्छा, अब तक देश के प्रधानमंत्री अब मैं आपसे कुछ नहीं, आपकी मुझे सुन ये इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड, सर आप बात कीजिएगा, पूरी बात कीजिएगा। देखिए, आप मुझे बुलाए हैं मेरे सुनने के लिए, आपकी बात तो सुनने नहीं आया। आपकी बातों में ही कुछ जोड़ना चाह रहा हूं, मत जोड़िए। गाइस, ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जी जो कुछ भी रिप्लाई दिया और एंकर ने जो कुछ भी सवाल पूछा, ओवरऑल ये देखकर आपको क्या लगा? जो एंकर सवाल पूछा, क्या उस सवाल का सही जवाब ओवैसी जी दे पाया? आपके हिसाब से जो है वो कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एक नया वीडियो पे।